हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं विकास कुमार ढाका सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का वेलकम करता हूं। देखो बच्चों, आज की क्लास अपनी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की क्लास में अपन लोग कैलकुलेशन के बारे में सीखेंगे। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर जो अपना है वो सारा का सारा कैलकुलेशन बेस्ड है। तो आज मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ जो अपने पास अर्थमेटिक में हर जगह काम आती है। देखो बच्चों, आजकल 9th-10th क्लास में आती है वैदिक मैथ्स। वैदिक मैथ्स की कुछ चीज़ें आज आपकी क्लास में अपन पढ़ेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास आज की होने वाली है। हर एक चीज़ को ध्यान से आपको समझना है, बहुत सी चीज़ें आपको नई सीखने को मिलेगी। प्रतिशत चैप्टर अपन ने वैसे फ्रैक्शन पे पढ़ा था, कुछ बच्चे 100 मान के भी करते हैं, तो वहां पर भी ये चीज़ें बहुत काम आने वाली है। स्क्वायर निकालना, ये सब जो काम आप करते हो वहां पर भी ये चीज़ें काम आने वाली है। तो देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं दो पास वाली संख्याओं को गुणा करना। क्या बोला है मैंने, ध्यान से सुनो। दो नियरेस्ट नंबर, जिन संख्याओं के बीच गैप बहुत कम हो, उनको अपन कैसे गुणा करें। सेम नंबर को सेम नंबर से गुणा करना तो बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर थोड़ा बहुत डिफरेंस भी हो तो भी अपन कर सकते हैं बच्चों। और सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं 100 के नजदीक कोई भी दो नंबर। हो सकता है दोनों नंबर 100 से बड़े हों, लेकिन दोनों के बीच का गैप कम होना चाहिए। हो सकता है दोनों 100 से छोटे हों, या हो सकता है एक 100 से थोड़ा छोटा हो, एक 100 से थोड़ा बड़ा हो। तो ऐसी संख्याएं बार बार आपको कैलकुलेशन में दिखाई देती हैं और इन संख्याओं को गुणा करना आपके लिए बड़ा ही आसान है। देखो बच्चों, शुरुआत करते हैं अपन आज की क्लास में। सबसे पहले मैंने दो नंबर लिए हैं, दोनों 100 से थोड़े बड़े हैं। जैसे मान लो एक तो है बच्चों 108, ठीक है, और एक ले लेता हूं मैं 105। दोनों पास है नंबर, इनको गुना करना है। ये नंबर किसके पास लिए अपन ने, 100 के पास। तो अपन आधार क्या मानेंगे बच्चों, 100। 100 से ये नंबर कितना अधिक है, तो आप कहोगे सर 8 जोड़ने पे आएगा, तो प्लस का 8 लिख दो। ये 100 में क्या जोड़ने पे आएगा, 5, तो यहां पर 5 लिख दो। इन दोनों को गुना करना है अपने को। 8 को 5 से गुना कर दो, 8 को 5 से कितना बच्चों, 40, यहां लिख दो। अब अपने को तिरछा जोड़ना है। प्लस का 108 प्लस का 5, 113, या भले ही आप इनको भी जोड़ सकते हो। प्लस का 105 और प्लस का 8 तो हो जाएगा 113। इनको एक साथ लिख दो, 1 1 3 4 0। आप इन दोनों संख्याओं को गुणा करोगे, यही आपका आंसर आएगा बच्चों। नहीं समझ आया ना? फिर से देखो क्या बोल रहा हूं मैंने कहा एक तो है 109, एक है 107। दोनों नंबर पास है, दोनों के बीच का अंतर बहुत कम है ना, और दोनों को गुणा करना है। दोनों संख्या किसके पास ले रहे हैं अपन, 100 पे। पहले 100 पे काम करेंगे, फिर 200 300 400 कुछ भी हो अपन इजीली कर सकते हैं। बताइए बच्चों, 100 में क्या ऐड करने पे ये नंबर आएगा, तो आप कहोगे सर 9 जोड़ने पे आएगा। और ये क्या जोड़ने में आएगा, 100 में 7। 9 को 7 से गुणा कर दो, 63, इधर लिखो, ठीक है। 109 में 7 जोड़ो, तिरछा जोड़ना है। 109 प्लस 7 भी 116 होता है, या फिर 107 में 9 जोड़ दो तो भी 116 होता है। 1 1 6 6 3, यही अपना आंसर है बच्चों। समझ में आ गई बात? एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इस बार मैंने कहा 104 और 102 को गुणा करना है, ठीक है बच्चों। आधार कितना ले रहे हैं अपन, 100, क्योंकि दोनों नंबर किसके पास है, 100 के। मुझे ये बताइए बच्चों, ये संख्या 100 से कितनी अधिक है, तो आप कहोगे सर 4 अधिक है। ये नंबर बच्चों 100 से कितना अधिक है, 2 अधिक है। 4 गुना 2 कितना, 8। तिरछा जोड़ना है, या तो 104 में 2 जोड़ दो या 102 में 4 जोड़ दो बच्चों, तो कैसे भी कर लो 106 आएगा।
अब देखो बच्चों, मैंने पीछे 2 एग्जाम्पल बताए, इनको गुणा करने पे यहाँ पर तो आया 40 और 9 को 7 से गुणा करने पे आया 63। यहाँ पे भी कितने अंक हैं? 2। और यहाँ पर भी कितने अंक हैं? 2। अगर 2 अंक है तो कोई दिक्कत नहीं, इनको साथ लिख देते हैं। लेकिन पहली बार देखा अपन ने, यहाँ पर कितने अंक का नंबर आया? 1 नंबर का, 1 डिजिट का, सॉरी 1 अंक का नंबर आया, तो उसके पहले आप हमेशा 0 लगाना। हमेशा इधर अपने को 2 अंक चाहिए होंगे। तो आप कहोगे सर 106.08, केवल 8 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। ये करना होता है। थोड़ा सा समझते हैं कि 2 आती है तो अपन 7 क्यों लिख देते हैं, 1 ही अंक का संख्या आती है तो उसके पहले 0 क्यों लगाते हैं। देखो बच्चों, अपन इतना काम करने के बाद क्या करते हैं, ये जो भी आपका तिरछा जोड़ने पे आया, अपन ने आधार कितना माना है? 100, तो पहले इसको 100 से गुणा करते हैं अपन। तो अपने को पता है किसी भी संख्या को 100 से गुणा करने पे आगे 2 0 लग जाते हैं। अब ये दाएं तरफ में है प्लस का 40, तो प्लस 40 कर दो, ये लो, जोड़ो इसको, 0 4 3 1 1। क्या यही लिखाया गया मैंने? फिर से देखो, इनको गुणा किया, तिरछा जोड़ा, तिरछा जोड़ा 116 जो भी आया, ये दोनों संख्या 100 के पास है, यानी 100 ही तो बेस मान रहे हैं, तभी तो +9 + 7। तो पहले इसको 100 से गुणा किया था अपन ने, तो 100 से गुणा करने का मतलब 2 0, आगे है +63, तो 63 जोड़ दो, 3 6 6 1 1। क्या यही लिख रखा है? और यही काम मैंने यहां भी किया है। इसको पहले 100 से गुणा करेंगे, 106, आगे 2 0। अब 8 जोड़ना था, तो देखो बच्चों 8 0 6 0 1, तो क्लियर हुआ। ये 0 कहां से आया? यहां से। अगर 2 डिजिट हैं तो 0 जोड़ने पे किसी भी डिजिट में फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया था। लेकिन कभी भी 1 डिजिट आ जाती है तो उसके पहले 0 लगाना है। क्यों लगाते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर इधर 2 डिजिट आई कोई दिक्कत नहीं, 1 डिजिट आई तो पहले 0 लगा के 2 बना लेंगे। समझ में आई बात? अब देखो, आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर 2 आई तो ठीक है, 1 आई तो ठीक है, अगर 3 आ गई या ज्यादा आ गई तो क्या करें? तो देखो बच्चों, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा 112 को 109 से गुना कर लेते हैं। वापस से आधार तो अपना 100 ही है ना बच्चों, आधार तो अपना कितना है? 100। तो ये 100 से कितना बड़ा है बच्चों? 12। और ये कितना बड़ा है? 9। 12 को 9 से गुना करो, 12 9 108। तिरछा जोड़ते हैं, 112 + 9 भी 121 होता है, और 109 + 12 कर लो तो भी 121। क्या इस बार 3 डिजिट आ गई? तो आपको क्या करना है, आपको 2 ही रखनी है इधर, लास्ट की बच गया वो इधर लाके जोड़ दो। तो 121 में 1 जोड़ोगे तो 122 बन जाएगा। अब आगे 2 बची थी, 08। ये अपना आंसर आ जाएगा बच्चों। फिर से सुनो क्या बोल रहा हूं, अगर 2 ही डिजिट हैं तो कुछ नहीं करना, साथ में लिख देना है। 1 डिजिट का नंबर आ जाता है तो पहले 0, और 2 डिजिट से ज्यादा आ जाती है तो लास्ट की 2 तो इधर रहने दो, बाकी बची हुई लाके इधर जोड़ दो। एक बार फिर से समझ लो बच्चों, 113 और 111 को गुना करना है, सपोज करो। सीखते जाओ धीरे 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 धीरे, जितने भी क्वेश्चन आपके मन में उठ रहे हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। बस अभी तो मैं जो बता रहा हूं उस पर ध्यान रखो बच्चों, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तभी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बेस अपन ने वापस 100 माना, दोनों नंबर 100 के पास है। ये 100 से कितना बड़ा है? 13, और ये 100 से कितना अधिक है? 11। 11 जोड़ने पे और ये 13 जोड़ने पे आएगा। 13 को 11 से गुना कर दो बच्चों, 143। अब मैंने बताया तिरछा जोड़ना है, 113 में 11 जोड़ो बच्चों तो आप कहोगे 124 सर, या फिर 111 में 13 जोड़ दो तो भी 124। मैंने क्या बताया, दाहिनी तरफ 3 डिजिट आ गई, मुझे तो 2 ही चाहिए, ये लो इधर रखो, बची हुई इधर लाके जोड़ दो। 124 था, 1 इधर लाके जोड़ दिया, 125। आगे अब 2 रह गई, 4 और 3। ये अपना आंसर। ये बची हुई इधर लाके क्यों जोड़ते हैं वो बता रहा हूं आपको, समझा रहा हूं ध्यान से। चलो ये आ गया। अब वापस अपने बेसिक पे चले। मैंने कहा बेस अपन ने आधार कितना माना है? 100। सबसे पहले इसको 100 से गुना करेंगे तो ये आएगा 121, आगे 2 0।
अब दाहिनी तरफ है 108 प्लस का, तो इसमें प्लस कर दो 108। अब देखो बच्चों ध्यान से समझना, 0 प्लस 8 8, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 2, 2 1, क्या यही लिख रखा है क्या मैंने? तो आपने देखा इन दोनों जीरो की वजह से लास्ट दो डिजिट तो ऐसी की ऐसी आएंगी, लेकिन ये बच गया था ना एक, वो 121 में आके जुड़ा है कि नहीं, इनको अगर भूल जाऊं तो। फिर से समझो क्या बोला मैंने। अपना बेसिक तो ये होता है कि ये कितना ज्यादा है या कितने ज्यादा, इन दोनों को गुणा करो, तिरछा जोड़ो। आधार क्या मान रखा है 100, तो इसको पहले 100 से गुना करो। इसको 100 से गुना करोगे तो 124 के आगे बच्चों 2 जीरो। इधर है प्लस का 143, तो प्लस 143 कर दो। 3 4 4 और 1 5 2 125 43 ये लिख रखा है। तो वापस से देखेंगे इन दोनों जीरो की वजह से ये लास्ट की दो डिजिट तो एज इट इज आ जाती है, बची हुई वो इधर आके 124 में क्यों जुड़ जाती है वो अपन ने देख ली है। समझ आएगी ये बात? तो 100 के पास और दोनों नंबर बड़े हुए तो आप उनको गुना बड़ी आसानी से कर सकते हो। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप लोग दिमाग में भी कर लोगे। देखो बच्चों, कभी भी आपको ऐसे दिखाई दे जाए 102 गुना 105, अब सीधा कर लोगे आप, पेन नहीं चलाओगे, ये सारा काम। यार ये 2 बड़ा है, ये 5 2 5 10 आ गया, इधर 2 डिजिट आ गई, ठीक है। 102 में या तो 5 जोड़ो, 105 में 2 जोड़ो, 107। ये लो बच्चों, आपका माइंड में आंसर आ जाएगा, पेन नहीं चलाना पड़ेगा आपको, चुटकियों में आप कर लो। एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। मान लो आपको कह दूं मैं 103 को गुना करना है 109 से। अब देखो आप ये सब काम नहीं करोगे, अरे ये 3 बड़ा है, ये 9 9 और 3 27, 2 ही अंक है क्या, तो ऐसे के ऐसे लिख दो। 103 में 9 जोड़ दो या 109 में 3 जोड़ दो, 112। ये लो आंसर आ गया बच्चों। सीखे कि नहीं अपन? तो पहले पूरा बेसिक देख रहे हैं, धीरे 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 इन चीजों को छोटा करते चलेंगे और अपना आंसर दिमाग में आता जाएगा। ध्यान से सुनो, एक बार और ले लेते हैं एक दो एग्जांपल बच्चों, जो माइंड में करें डायरेक्ट, ये नहीं बनाने। अरे भाई मैंने आपको कहा 113 को गुना करना है 107 से, आपको यहीं पे डायरेक्ट आंसर लिखना है। आप तो 3 बार वो गुना के चिन्ह लगा के इतना बड़ा कर बैठते हो। अपना तरीका तो यही है ना, 113 गुना 107, पहले 7 से करते हैं 21, 2 हासिल, 7 और 2 9, और फिर 7 और 7 गुना 1 7, और फिर ऐसे फिर 0 से तो फिर 0 0 0 ये भी आप लिखते हो, और फिर 2 0, फिर 1 से गुना करोगे तो 3 1 1 1 9 7 3 10, 1 हासिल, 1 और 1 2, 120 91 आया। आप ये सारा काम करते हो एग्जाम में, अपने को ये काम नहीं करना। गलतियां भी हो सकती है, आपसे क्या हमसे भी हो जाती है। जितना कम पेन यूज करोगे गलतियां उतनी कम होंगी बच्चों। देखो मैंने क्या कहा, ये 100 से कितनी बड़ी है 13, और ये कितनी 7, 13 गुना 7 91, 2 ही अंक है क्या, ये लो लिख दो। या तो 113 में 7 जोड़ दो तो 120, या 107 में 13 जोड़ दो तो भी 120। अरे भैया आंसर यही था क्या, 120 91। समझ आ रही है ना बच्चों? तो धीरे 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 पढ़ेंगे, अपना आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को सारी चीजें एकदम से कंठस्थ हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों। जैसे मैंने आपको 4-5 एग्जाम्पल कर लिए, आपको आने लग गया, सीख भी गए आप हाँ सर अच्छी चीज़ है, या पहले से पढ़ी हुई है तो ठीक है जो भी है। लेकिन जब तक आप लोग इस क्लास के बाद इन चीज़ों पर क्वेश्चन नहीं करोगे तो हो सकता है कुछ डाउट ऐसे हों जो मैंने आपको अभी ना बताए हों, वो आपके सामने निकल के आएंगे। और अगर ऑफलाइन क्लास होती है तो बच्चा आके दूसरे दिन पूछ लेता है कि सर ये कैसे होगा, लेकिन ऑनलाइन क्लास है तो पहले आप लोगों को वो डाउट अपने खुद से क्लियर करने हैं बच्चों। अगली क्लास में हो सकता है वही चीज़ मैं आपको बता दूं तो आपको पता लग जाएगा, हाँ आज सर ने ये बता दी, कल मेरे को दिक्कत आई। और बच्चों जब कुछ करोगे नहीं तो आपको वो चीज़ लगेगी, हाँ यार ये भी एक पढ़ाई का तरीका। तो जितने डाउट्स होंगे वो आपके सामने तभी आएंगे जब आप खुद से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। जैसे मैं भी करवा देता हूँ थोड़ी बहुत। तो मान लो बच्चों इस बार आपको 125 को गुणा करना है 109 से। अरे भाई कितनी बड़ी है 25, कितना बड़ा है 9, 25 नम्मा 225 होता है।
पता है ना सबको। 225 में लास्ट की 2 ही डिजिट रखेंगे, 25, 2 नहीं लिखेंगे, 2 इधर लाके जोड़ते हैं, याद है ना, ये लो 2 अपने पास है। या तो 125 में 9 जोड़ दो, या 109 में 25 जोड़ दो। 125 में 9 जोड़ो बच्चों 134, लेकिन 2 वो भी था, 134 प्लस 2 136। आप गुणा करके देख लेना, आंसर आ गया। समझ आ रही है बात? तो अगर आप इस पे प्रैक्टिस करोगे बच्चों, तो आप लोगों के ये सारी चीजें दिमाग में होगी, आपका पेन अपने आप चलेगा। पास बैठा हुआ इंसान आज ये सोचेगा यार इसको याद है, नहीं, आपने टेक्निक यूज की। समझ पा रहे हो? जैसे देखो, मैंने कहा 114 गुना 105, फटाफट करना है आपको दिमाग में। अरे 14 5 70, 2 ही डिजिट हैं। 114 प्लस 5 119, ये लो 11970, अपना आंसर आ गया। समझ में आ रही है ना बात? तो इस तरीके से अभी अपन ने सीखा है 2 नंबर पास होने चाहिए, ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। 100 से दोनों अपन ने क्या लिए, बड़े। हो सकता है बच्चों दोनों 100 से छोटे, एक बार 100 पे ही काम करते हैं। तो देखो कैसे कर, ध्यान से समझना बच्चों। एक तो ले लिया मैंने 96, 96, और एक ले लिया 92 है। तो वापस से 100 के पास आधार अपन क्या मान रहे हैं, डिपेंड उस पर करता है। तो आप कहोगे सर आधार मैंने माना है 100, 100 से ये कितना घटाने पे आएगा, तो 4, तो -4 लिखना है इस बार। और ये 100 में से कितना घटाने पे आएगा, 8, तो आप इसको -8 लिखोगे। अब इन दोनों को गुणा करो, 8 गुना 4 32। बच्चों प्लस का आएगा कि माइनस का, ये बताओ। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, प्लस इंटू प्लस भी प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस भी प्लस होता है, लेकिन प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ये ध्यान। अब देखो 96 में से 8 घटा दो, या 92 में 4 घटा दो, बात एक ही आएगी। 92 में से 4 घटाना आसान है, 88। ये 96 में से 8 भी माइनस, क्या 2 ही डिजिट है क्या, तो 88 32, ये लो आंसर, वही है और कुछ नहीं। वापस से देखो, मैंने आपको कहा 97 और 88 गुणा करना है, ठीक है। अरे भाई 100 से कितना माइनस करूं कि 97 आ जाए, तो 3, और ये 12, 12 गुना 3 36, और क्या बच्चों प्लस का ही आएगा क्या, माइनस इंटू माइनस प्लस। 88 में 3 घटा दो 85, या 97 में से 12 घटा दो। जो आसान कैलकुलेशन है वो करो, क्रॉस करते वक्त 2 ही डिजिट है और प्लस भी है, तो 85 36, इन दोनों को गुणा करने पे ही आ जाए। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है। 87 गुना 96, 92 कर लो। 100 से कितना छोटा है, 13, -13 करने पे आएगा, और ये 8, 13 अंठी 104, क्या प्लस का ही आएगा क्या, माइनस इंटू माइनस प्लस। 92 में से 13 घटाना आसान है कि 87 में 8, 87 में 8 घटाना आसान है, 79, कितना हो जाएगा 79। अरे भाई इधर 2 ही डिजिट रखनी थी क्या, ये एक इधर लाके जोड़ दो बच्चों, 79 प्लस 1 80, और आगे क्या है 04, ये अपना आंसर है। तो दोनों 100 से बड़ी हो या दोनों 100 से छोटी हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, वैसे ही करना है। 2 डिजिट है तो ऐसा कैसा लिख दो, 3 डिजिट है तो इधर ले आना, बाकी 2 पीछे वाली इधर रख दो, और अगर एक ही आ जाती है तो पहले 0 लगा दो। यहां आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 100 से बड़ी और 100 से छोटी लेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी वो अभी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बताता हूं कि यहां से अपन ने स्क्वायर निकालना सीख लिया। 100 के पास वाले नंबर का आप फटाफट स्क्वायर निकालोगे चुटकियों में बच्चों। तो पहले अपन स्क्वायर पे बात करेंगे। देखो ध्यान दो, मैं 100 से बड़े कुछ नंबर लिख रहा हूं और 100 से छोटे भी कुछ नंबर। एक बार मैं नंबर लिख लेता हूं सारे। मान लो बच्चों 102 का स्क्वायर निकालना है आपको।
वर्ग, है ना। बीच बीच में से नंबर लिख रहा हूं मैं, सारे नहीं। 105, 109, 111, 119, 124, छोटे भी लिख रहा हूं मैं। 98, 95, 91, 86, 79 और 75। कुछ नंबर मैंने 100 से बड़े लिए हैं और कुछ नंबर अपन ने 100 से छोटे लिए। देखो बच्चों, ये मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं ये मानकर लिए हैं कि आपको 25 तक संख्याओं के स्क्वायर याद होंगे। अगर नहीं भी है तो आपको करना है। 10 तक तो सबको पता है कि नहीं? 10 तक तो स्क्वायर सबको पता है बच्चों। अब देखो 11 से लेके 25 तक अगर आपको याद भी नहीं है ना, तो इसका एक तरीका बताता हूं मैं। एक पेज लेना बड़ा और मार्कर लेना। मार्कर इसलिए बोल रहा हूं मैं ताकि उससे मोटा लिखा जाता है तो कुछ डिस्टेंस से भी अपन देखें तो इजीली आपको दिखाई दे। उस पे 11 से लेकर 25 तक के आप स्क्वायर लिख लेना और ऐसी जगह लगा लेना जहाँ पर अपन थोड़ा सा खाली टाइम बैठते हैं। बाथरूम को छोड़ देना, वहाँ और भी घर वाले रहते हैं, वरना तो आप वहीं बैठे रहोगे। तो ऐसी जगह लगा लेना और जब भी आपको टाइम मिले ना, दिन में 2-3 बार, अब तो उनको बस पढ़ते रहो ऐसे। 11 का स्क्वायर 121, 12 का 100, याद नहीं करना, बस पढ़ना। आप देखोगे 4 दिन में आप खुद ही बोलोगे 12 का स्क्वायर 144। अब आपकी जुबान पे आ जाएगा बच्चों, लिख के दे रहा हूँ। अपन ने पहाड़े पढ़े थे, टेबल बोलते हैं जिसको, तो वो सारे याद होंगे आपको अभी भी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर चीज़ें प्रैक्टिस करवाई जाती थी अपने। 19 का पाड़ा जैसे आप बोलते हो अपनी देसी लैंग्वेज, गुनडी एक गुनडी गुनडी दूनी 38 गुनडी 30 57 यार, ऐसे पता नहीं कैसे, लेकिन वो आज भी आपको याद है कि नहीं? तो बस यही है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। कुछ बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन गाना उनको फटाफट याद हो जाता है, इतना बड़ा गाना। क्यों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट है वहाँ पर। और ये चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ कि एक टीचर कभी भी आपको कुछ सिखा नहीं सकता, बस वो अपने सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट पैदा कर सकता है। और जिस दिन आप में इंटरेस्ट पैदा हो गया, आप अपने आप सीख लोगे। समझ रहे हैं ना? तो आपको 25 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए। जैसे एक बार अपन देखो, रिपीट करते हैं साथ साथ, आप बोलना। 11 का स्क्वायर होता है बच्चों 121, 12 का 144, 13 का 169 और 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576 और 25 का 625 और 26 का आगे 676 वगैरह। आपको याद भी नहीं तो 25 तक तो कम से कम आपको याद होने चाहिए स्क्वायर बच्चों। और 15 तक क्यूब याद कर लेना, अपना काम हो जाएगा। 25 तक स्क्वायर और 15 तक क्यूब, उनसे बाद में अपन आगे अपने आप निकाल लेंगे। अरे मैंने तो 25 तक कहा था, अपन तो 125 तक जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो बेस है, बेस आपको याद होना चाहिए, उसके आगे अपन चले जाएंगे बच्चों। तो देखो, सबसे पहले 102 को मैं यहां पर लेके चल रहा हूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं और क्या कर रहे हैं एक्चुअली वो फिर अपन देखें। 100 बेस पे काम कर रहे हैं ना अपन। 102 को गुणा करना था 102 से। 100 से कितना बड़ा है? 2, तो ये भी 2 ही बड़ा होगा, स्क्वायर की बात है। तो 2 गुना 2 यानी 2 का स्क्वायर कितना? 4, लेकिन एक ही डिजिट आई है तो पहले 0। 102 में 2 जोड़ो कैसे भी, तो 104। ये आंसर है 10404। देखो इस चीज को आप ऐसे सोचो, ये नंबर 100 से बड़ा कितना था? 2। कितना बड़ा था? 2। तो ये भी 2, 2, 2 का स्क्वायर है। क्या करना है? ये संख्या 100 से कितनी बड़ी है? 2। तो 2 का स्क्वायर करो बच्चों, 4। क्या 2 डिजिट में आया? नहीं आया, तो पहले 0 लगा दो। अब अपने को पता है 2 तो पहले ही बड़ा था और 2 और जोड़ना है।
यानी टोटल 100 में 4 जुड़ गया। तो देखो बेस 100 ले रहे हैं ना अपन इसका स्क्वायर निकालने के लिए, ध्यान से सुनना मेरी बात। कितना बड़ा है बस 100 से आपको तो ये देखना है। 2 बड़ा है तो 2 का स्क्वायर लिखो इधर, और 2 का डबल करके 100 में जोड़ दो, क्योंकि 2 तो पहले से ही बड़ा था और 2 और जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब डबल जोड़ देंगे। तो 2 का डबल 4, 100 में 4 जोड़ दो 104। क्या सेम है क्या? फिर से सुनो क्या बोल रहा हूं बच्चों मैं। अरे अब तो ये देखो ये नंबर 100 से कितना बड़ा है 5, तो इधर तो करो 5 का स्क्वायर 25, क्या 2 डिजिट में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। और 5 का दुगुना कितना होता है 10, 100 में 10 जोड़ दो तो 110। ये अपना आंसर आ जाए। समझ में आ गई बात? सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। 100 से ये नंबर कितना अधिक है 9, तो 9 का स्क्वायर तो इधर लिखेंगे 81, 2 ही डिजिट में है। चलो अच्छी बात, ना जीरो लगाना ना कुछ कैरी रखनी। अरे 9 का डबल 18, 100 में 18 जोड़ दो 118। समझ में आ गई बात? फिर से देख लो 100 से ये नंबर कितना बड़ा है बच्चों 11, 11 का स्क्वायर 121, लेकिन अपन 21 लिखेंगे। अपन क्या लिखेंगे 21, 2 ही डिजिट लेनी है, एक हासिल है, ध्यान रखना। कितना बड़ा था 11, 11 का डबल 22, 100 में 22 जोड़ो 122 प्लस 1 123। इसी से सीखा है जो अपन ने गुना करना सीखा था, वहां पर तो फिर भी कुछ गैप था, यहां पर तो गैप 0 है। सेम नंबर को सेम नंबर से इंटू करना होता है अपने को स्क्वायर में। समझ में आ रही है बात? चलो आगे चलते हैं। अरे ये 100 से कितना बड़ा है 19, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। लास्ट के 2 डिजिट बच्चों 61 इधर लिख दो, कैरी कितना है 3, पास में रखो। अरे 19 का डबल बच्चों 38, 100 में जोड़ोगे 138 प्लस 3 141। ये सारी कैलकुलेशन दिमाग में करनी है अपने को। अगर नहीं भी आ रही तो आदत डालनी है। 19 का डबल करने के लिए भी आपको अगर 19 प्लस 19 करना पड़ रहा है तो बच्चों फिर तो काम कैसे चलेगा, है कि नहीं? देखो 100 से ये कितना बड़ा नंबर है 24, दिमाग में आ गया। 24 का स्क्वायर 576 होता है। ये लो 76 तो लिख दिया, और 5 मेरे पास कैरी। 24 का डबल 48, 100 में जोड़ा 148, 148 में 5 जोड़ दो 153, 153। ये लो अपना स्क्वायर निकल गया, नहीं लगाना टाइम। अब छोटे नंबर की बात करते हैं। ये कितना कम है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, लेकिन 2 डिजिट लिखनी थी। 2 का डबल कितना होता है 4, इस बार 100 में से 4 कम करो, अगर कम है तो 96। ये कर, बड़ा है तो डबल 100 में जोड़ना है, छोटा है तो कितना छोटा है उसका डबल 100 में से घटाना है, ये काम करना है। वापस से देखो ये 100 से कितना कम है बच्चों 5, 5 का स्क्वायर 25, क्या 2 ही अंक में आ गया, बहुत अच्छी बात। 5 का डबल 10, 10 100 में से कम करना है 90, 90 25 अपना इसका स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। फिर से समझो 91, 100 से कम कितना है 9, 9 का स्क्वायर बच्चों 81, 2 ही डिजिट में है, कोई बात नहीं। 9 का डबल 18, 100 में से 18 घटा दो 82। ये अपना स्क्वायर आ। चलते हैं आगे, और इस बार 14 कम है ये संख्या। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 96 इधर लिख दिया, एक हासिल है, ध्यान रखना। कितना कम था 14, 14 का डबल करो बच्चों 28, 100 में से 28 कम करना है 72, प्लस 1 कैरी थी 73, 73। समझ आ रही है ना बात? ये एक बार आप खुद से ट्राई करो। गैप बड़ा लेकर जा रहा हूं तो थोड़ी सी मुश्किल आएगी अगर आपको 25 तक स्क्वायर याद नहीं है तो, वरना कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर 25 तक स्क्वायर। अरे बच्चों क्या ये संख्या 21 कम है क्या 100 से? कितनी कम है 21, 21 का स्क्वायर आपको पता है 441, लास्ट की 2 डिजिट 41 लिख दी, कैरी कितनी है 4। 21 कम था, 21 का डबल करो 42, 100 में से 42 घटा दो बच्चों 58, 58 में 4 वापस से जोड़ दो 62। ये लो, समझ आ रहा है ना? वापस से देखो 75, 100 से कितना कम है 25 कम है, 25 का स्क्वायर 625,
625 में लास्ट की 2 डिजिट 25, 6 अपने पास हासिल है। 25 का दुगुना करो 50, 100 में से 50 कम करो 50 और 6 जो हासिल थी वो जोड़ दो 56, 25, ये अपना आ जाएगा। तो आज मैंने आप लोगों को क्या बताया है बच्चों? आज मैंने आप लोगों को दो संख्या पास वाली हूं उनको गुणा करना सिखाया। आधार 100 ही रखा अपन ने। दोनों नंबर बड़े भी हो सकते हैं, दोनों नंबर छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, फिर तो अपन 100 के पास वाला ही अलग भी चलेंगे, सब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो उम्मीद है आप लोगों को 25 तक संख्याओं के स्क्वायर याद हैं। तो 100 से 25 कम यानी 75 और 100 से 25 ज्यादा 125। 75 से 125 तक संख्याओं के स्क्वायर याद भी नहीं है तो अपन फटाफट चुटकियों में निकाल सकते हैं कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं अगर बात करूं बच्चों, एक नंबर 100 से बड़ा और एक नंबर 100 से छोटा है तो क्या करें? ध्यान से समझ लो। मान लो बच्चों एक तो 104 है, 100 से बड़ा ले लिया मैंने, और एक ले लिया मैंने 95, ये 100 से छोटा। बेस 100 ही मान रहे हैं अभी अपन, फिर चेंज करेंगे बेस भी अपना। बताओ 100 में कितना जोड़ूं कि 104 आएगा? तो 4। 100 में से कितना घटाऊं कि 95? तो 5। 4 गुना 5 20। लेकिन क्या बच्चों, प्लस इंटू माइनस माइनस, इस बार इधर माइनस में संख्या आ गई। या तो 104 में से 5 घटाओ तो भी 99, या 95 में 4 जोड़ लो तो भी 99। अगर बच्चों इधर 2 डिजिट तो है, ये माइनस का साइन नहीं होता ना, माइनस का साइन नहीं होता तो मैं 7 लिख देता, 99 20। लेकिन ये माइनस का साइन दिक्कत कर रहा है। तो देखो मैंने बेसिक आपको क्या बताया था, पहले वो देखो फिर मैं डायरेक्ट बताऊंगा। मैंने कहा था जैसे ही आपने क्रॉस जोड़ा या घटाया जो भी किया है, इनको ऐसे क्रॉस ऐड करना है। प्लस का 104 और माइनस के 5 को जोड़ने पे ही 99 आता है ना। इसमें से ये घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो जोड़ना ही होता है हर बार। अब प्लस है कि माइनस साइन है वो आपको देखना है। मैंने कहा था इसको 100 से गुना करो तो 99, आगे 2 जीरो, और इस बार माइनस 20 है तो 20 माइनस कर दो, प्लस होता तो प्लस कर देते। 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 2 बच्चों 8, एक हासिल इधर ले गए थे तो इधर बचा 8, 98 80। ये अपना आंसर है। आंसर कितना है? 98 80। अब देखो मैं बता रहा हूं आपको क्या, इधर माइनस में है संख्या, क्या ये 100 से छोटी है? अपन ये देखेंगे 100 से छोटी है कि 200 से छोटी या 300, बीच में नहीं। 100 से छोटी है तो 100 में से माइनस 20 कर दो तो 80। कितना? 80। किस में से घटाया? 100 में से, तो इधर से 1 घटा दो, इधर से एक ही इधर जाके 100 बन जाता है। देखो ध्यान से समझो एक बार, मैंने ऐसा किया था अगर आपको याद हो तो, इधर ये होता है उधर ये प्लस का ले रहा हूं तो आप क्या कहते हैं, सर 20 है ना, ये तो इधर ही रखता मैं, और ये एक इधर आके जुड़ जाता और ये क्या हो जाता 99 आगे 20, ये तो करते ना बच्चों। तो अब ध्यान से सुनो, ये एक्चुअल में था कितना? ये था 100 प्लस 20 था। ये 120 क्या था? 100 प्लस 20, 20 तो इधर ही नहीं दिया, ये 100 है ना वो इधर आके एक बना है, तो वो एक उधर ले गया, मैं वापस 100 बन गया। इसलिए अपन इधर से एक कम करते हैं और इधर 100 ले जाएंगे तो 100 और माइनस 20, क्या किया, इधर का 100 ही इधर आके एक बनता है। 220 होता, माइनस नहीं होता, तो ये 2 इधर आके जुड़ता ना, केवल 2 नहीं था एक्चुअल में, वो 200 प्लस 20 था, 20 तो ले लिया, वो 200 इधर आके 2 बना था। तो ये काम करते हैं। देखो एक बार मैं इसको मिटा रहा हूं बच्चों, फिर से सुनना क्या किया मैंने। एक एग्जाम्पल और लेते हैं तब समझ आएगा। 109 और 92 गुना करना है। ये 100 से कितना अधिक है? 9, और ये कितना कम है? 8। कितना कम है? 8। 9 गुना 8 कितना? 72, लेकिन साइन आएगा माइनस। 109 में से 8 घटा दो 101, या 92 में 9 जोड़ दो। अब देखो ये संख्या 100 से छोटी है ना, तो इसको तो 100 में से घटा दो और इधर एक कम कर दो। इधर एक कम करोगे तो बच्चों कितना? 100, और 100 में से 72 घटाने पे आता है 28। ये आंसर। वापस से देखो बच्चों, मान लो 112 को गुना करना है
90 से, ठीक है। तो बताओ ये कितना अधिक है 100 से, 12, और ये कितना कम है 10। इस बार माइनस का 120 आ गया। क्या आ गया? माइनस का 120 आ गया। अब देखो 90 में 12 जोड़ दो 102, या फिर 112 में से 10 घटा दो तो भी 102। अब देखो इस बार ये माइनस वाली वैल्यू 100 से भी बड़ी आ गई, तो इसको 200 में से घटाना है और इधर से 2 कम कर देना है। इधर से 2 कम करोगे तो कितना हो जाएगा? 100, और 200 में से 120 घटाओगे तो 80। ऐसे सपोज करो यहां पर 220 आ जाता माइनस का, तो क्या करते? इधर से 3 कम करते और वो इधर आके 300 बन जाता, फिर 300 में से अपन 220 घटाते। सॉरी, समझ आई क्या यही बात? तो देखो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को 2 पास वाले नंबर को गुणा करना सिखाया है। हो सकता है वो दोनों जो भी अपन बेस माने, आज अपन ने केवल 100 पे काम किया है, उससे बड़े हो बेस से, या दोनों छोटे हो, या एक बड़ा एक छोटा, और दोनों ही सेम नंबर हो, यानी स्क्वायर निकालना है, तो अपन ने बहुत ही आसान तरीका देख लिया था। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपने अच्छे से पढ़ी हैं, आपको समझ भी आई होगी। अगर समझ नहीं आई तो वीडियो एक बार फिर से आप प्ले करेंगे और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तभी नेक्स्ट क्लास आपके लिए फ्रूटफुल होगी। ठीक है ना बच्चों? तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग इन्हें पढ़ते रहना बच्चों। ओके गाइज।